लिंकेज के बारे में बात करी थी, अब उसके हम टाइप की बात करेंगे। टाइप में 2 टाइप के होते हैं, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। पहले हम बात करते हैं कंप्लीट लिंकेज के बारे में। कंप्लीट लिंकेज है क्या? इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जब हम इसका टेस्ट क्रॉस करवाते हैं दो पेरेंट्स के बीच, जब हम क्रॉसिंग ओवर मतलब दो पेरेंट्स के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है, सिर्फ से मतलब पेरेंट्स से सिमिलर ही हमारे प्रोजेनी मिलती है। जो F1 जनरेशन में जितनी भी प्रोजेनी आती है और F2 में जब हम इसका टेस्ट क्रॉस करवाते हैं तो भी जो प्रोजेनी आती है वो भी हमारे पेरेंट्स से सिमिलर ही होती है, वो पेरेंट्स से डिफरेंट नहीं होती है। व्हेन ओनली पेरेंट करेक्टर combine and are recover in test cross progeny, it is called complete linkage. इन केस में मेल ऑफ ड्रोसोफिला एंड फीमेल सिल्कवॉर्म, जो इसमें क्या था, इसमें जब हमने इसका क्रॉस करवाया तो जितनी भी रिकॉम्बिनेंट थी वो सारे के सारे एब्सेंट थे। रिकॉम्बिनेंट एक भी नहीं आया था, जितने भी आए थे पेरेंट्स की तरह ही थे, कोई भी अलग सा नहीं आया था। तो उसी ऐसा क्यों हुआ था इसमें, क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। जैसे कि हमारे जो हमने दो पेरेंट को लिया, ग्रे वेस्टिजियल को और ब्लैक लॉन्ग, ये दो पेरेंट थे, डिफरेंट पेरेंट को लिया। F1 में जब हमने क्रॉस करवाया तो जो प्रोजेनी आई थी सारी ग्रे लॉन्ग थी। जब हमने इसकी सेल्फिंग मतलब जब हमने इसका क्रॉस करवाया, इन दोनों का जब हमने क्रॉस करवाया, जितनी भी प्रोजेनी निकली थी वो कैसी थी, सारी की सारी पेरेंट की तरह थी। कोई भी ऐसी प्रोजेनी नहीं थी जो कि डिफरेंट हो। क्यों ऐसा इसमें क्यों हुआ? क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट थी, इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई थी। देन अब हम बात करते हैं कंप्लीट लिंकेज की। कंप्लीट लिंकेज में होता क्या है, कंप्लीट लिंकेज में हमारी न्यू कॉम्बिनेशन शो होती है। मतलब पेरेंट से अलग जो F2 जनरेशन होता है, जब हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं पेरेंट से अलग प्रोजेनी शो होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें फॉर्मेशन होता है हमारे क्यास्मा का, और इसमें क्रॉसिंग ओवर भी होती है। इस वाले इसमें इनकम्प्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर शो होती है दो डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। ठीक है, अब इसमें हमने पेरेंट लिया, दो डिफरेंट पेरेंट लिए। जब मैंने इसका क्रॉसिंग ओवर करवाया F1 जनरेशन में, तो जितने भी F1 जनरेशन जितने भी प्रोजेनी आई वो ग्रे लॉन्ग आई। देन अब हमने इसका जब टेस्ट क्रॉस करवाया तो क्या हुआ, इनके बीच क्रॉसिंग ओवर शो हुई, इन दोनों के बीच क्रॉसिंग ओवर शो हुई। क्रॉसिंग ओवर की होने की वजह से जिसमें हमारी जो प्रोजेनी आई, इसमें क्या हुआ, 8.5% पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे, जो 8.5% थे जो कि पेरेंट से सिमिलर थे। लेकिन बाकी 70% ऐसी प्रोजेनी थी जो कि रिकॉम्बिनेंट थी। क्यों? क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर शो हुई थी। थैंक यू।